दुबई इतना अमीर कैसे बना? दुबई एक ऐसा शहर जहां रेगिस्तान और भविष्य आपस में मिलते हैं। आसमान को छूती इमारतें, मैन मेड आइलैंड्स और ऐसी ऐसी लग्जरी जो सोच से परे हो। लेकिन बस 60 साल पहले ये एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। तो दुबई दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक कैसे बन गया? जवाब इतना सरल नहीं कि सिर्फ तेल का रोल इस कहानी में बहुत छोटा था। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। एमवी एडिट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। 20वीं सदी की शुरुआत में दुबई अरब सागर के किनारे बसी एक छोटी सी बस्ती थी। लोगों की जिंदगी 3 कामों पर टिकी थी: मोती निकालना, मछली पकड़ना और आसपास के इलाकों में छोटा मोटा व्यापार करना। गर्मियों में तपता हुआ तापमान, सर्दियों में हल्की सुहानी ठंडक और लोग मजबूत व मेहनती। लेकिन 1930 के दशक में सब बदल गया जब जापान ने कल्चर्ड पर्ल्स बनाना शुरू किया। मोतियों का बाजार गिर गया और गल्फ की इकोनॉमी टूट गई। दुबई के लिए बचने का एक ही रास्ता बचा: व्यापार। 1966 में दुबई में तेल मिला, लेकिन तेल का भंडार सऊदी अरब या अबू धाबी की तुलना में बहुत कम था। उस समय के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने समझ लिया कि सिर्फ तेल पर निर्भर रहना बड़ी भूल होगी। उन्होंने तेल से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह और नए इंडस्ट्रीज बनाने में किया। एंड शेख राशिद की स्ट्रैटेजी साफ थी। I wanted to be number one, not in the region, but in the world. ऐसा शहर बनाओ जहां दुनिया आके व्यापार करे। 1979 में बना जेबेल अली पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड हार्बर। दुबई ने फ्री ट्रेड जोन खोले जहां फॉरेन कंपनियां टैक्स फ्री काम कर सकती थीं। इसने दुबई को ग्लोबल बिजनेस, शिपिंग कंपनियों और इन्वेस्टर्स के लिए एक मैग्नेट बना दिया। 1990 और अर्ली 2000 में दुबई ने अपने आप को दोबारा रीइन्वेंट किया, इस बार एक टूरिज्म पैराडाइज बनकर। बुर्ज अल अरब, जो एक सेल की शेप में है, तुरंत ही ग्लोबल आइकॉन बन गया। पाम जुमेराह, दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड आइलैंड्स में से एक, ने दुबई का कोस्ट लाइन बढ़ा दिया। एमिरेट्स एयरलाइंस ने दुबई को पूरी दुनिया से जोड़ दिया। हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स यहां आने लगे। और फिर बनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा। दुबई ने अपने आप को एक फाइनेंशियल और कमर्शियल हब के रूप में एस्टैब्लिश किया। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ग्लोबल बैंक्स का घर बन गया और शहर के मॉल्स और सूक ने इसे शॉपिंग कैपिटल बना दिया। टैक्स फ्री लिविंग ने एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट किया। आज तेल दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% या उससे भी कम है। इकोनॉमी टूरिज्म, ट्रेड, एविएशन, फाइनेंस और रियल एस्टेट पर चलती है। दुबई की लीडरशिप अब क्लीन एनर्जी, फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट और टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है ताकि शहर हमेशा आगे रहे। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने दुबई को जोर का झटका दिया। प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर गईं, लेकिन अबू धाबी के सपोर्ट और इन्वेस्टर्स के विश्वास से दुबई ने तेजी से रिकवरी की। तो दुबई इतना अमीर कैसे बना? सिर्फ तेल से नहीं, बल्कि विजन, स्ट्रैटेजी और बड़े सपने देखने की हिम्मत से। एक छोटे मछुआरों के गांव से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर तक, दुबई प्रूफ है कि सही सोच से रेगिस्तान को भी मौकों की जमीन बनाया जा सकता है। लेसन ये है, सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं, इमेजिनेशन का भी यूज करो। आपके प्यार भरे कमेंट्स और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। जल्दी ही एक और शानदार कहानी लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।